फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डाटाबेस के यूनिट नंबर 5 जो कि है हमारा कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। इसके अंदर 4 पार्ट है और हमारा है पार्ट 1, 2, 3, 4। तो इसमें देख सकते हैं टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम टॉपिक है, तो इसको बहुत आसानी से मतलब रिकवर किया जा सकता है। और हम यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे, यहाँ पर दिया है 5.1 कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। तो ये हमारा चौथे यूनिट में है ना, उसी के अंदर हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है। फिर हमको यहाँ पढ़ना है व्हाट इज लॉक। लॉक क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सबसे मेन है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। लॉक क्या होता है? लॉक इज ए वेरिएबल एसोसिएटेड विद ईच डाटा आइटम दैट इंडिकेट वेदर रीड और राइट ऑपरेशन इज अप्लाइड। लॉक क्या होता है? ये बताता है कि कोई भी अगर डाटा है उस पे हमको रीड करना है, राइट करना है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन करना है ये हमको बताता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉक कौन कौन लॉक होते हैं। एक बाइनरी लॉक होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पे शेयर्ड लॉक होते हैं। शेयर्ड या एक्सक्लूसिव लॉक, दो तरह का लॉक होते हैं। बाइनरी लॉक क्या होता है, इसको कैसे हम दूर करेंगे? तो बाइनरी लॉक जो होता है उसको, इसके दो स्टेट होते हैं। एक होता है तो लॉक या अनलॉक। इसमें 1 या 0 होते हैं, यानी कि जो लॉक होता है उसको हम 0 से करते 1 से करते हैं। अनलॉक होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 से करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे दिया है कि बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेन यही होता है। अब इसी को यहाँ पे डिफाइन अलग अलग तरीके से मतलब इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बस इतना जानिए कि बाइनरी लॉक में दो चीज़ें होती है, दो वैल्यू होता है, 0 और 1। 1 को बोलते हैं लॉक, 0 को बोलते हैं अनलॉक। उसके बाद हम आते हैं शेयर्ड लॉक में। शेयर्ड लॉक में क्या होता है हमारे पास, रीड लॉक एक्स, राइट लॉक एक्स और अनलॉक एक्स। ठीक है, दो तीन ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं, या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा फिर अनलॉक कर देगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बाकी इसी को क्या कहिए एक्सप्लेन कर दिया, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से कैसे करना है। फिर यहाँ पे दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉक कंपेटेबिलिटी। लॉक कंपेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। तो लॉक कंपेटेबिलिटी क्या होता है, डिटरमाइन करता है वेदर लॉक कैन बी एक्वायर्ड ऑन ए डाटा आइटम बाय मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम पर अगर हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमको कौन सा लॉक एक्वायर्ड होगा, हो सकता है, वो यह बताता है हमारा 5.3 में, जो हमारा दिया है कि लॉक कंपेटेबिलिटी क्या होता है। फिर यहाँ पर दिया है कि अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि क्या क्या होता है। तो इसमें रिक्वेस्ट मोड में शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दो टाइप होते हैं, ऐसे नो करके दे दिया है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। यहाँ पे हाउ लॉकिंग, लॉकिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया है ये पूछा इसने। और फिर इसमें ये पूछा है कि हाउ आर रिक्वेस्ट टू लॉक एंड अनलॉक ए डाटा आइटम हैंडल। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन लॉकिंग क्या होता है, लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ डाटा आइटम्स इज इम्प्लीमेंटेड बाय ए सब सिस्टम और डाटाबेस सिस्टम नोन एज लॉक मैनेजर। ये लॉक मैनेजर के द्वारा यूज की बनाया जाता है। जो भी लॉक करते हैं ना, लॉक अनलॉक इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो सारा का सारा चीज़ें लॉक मैनेजर के थ्रू किया जाता है। इट रिसीव्स द लॉक रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन and reply them with a log grant message or rollback message। यहाँ पर लॉक रिक्वेस्ट में क्या होता है कि व्हेन ए फर्स्ट रिक्वेस्ट टू लॉग डाटा आइटम रिट्रीव अराइव्स, लॉग मैनेजर क्रिएट ए न्यू लिंक लिस्ट टू रिकॉर्ड द लॉक रिक्वेस्ट फॉर द डाटा आइटम। लॉक रिक्वेस्ट में इसका यूज किया था। और यहाँ पर अनलॉक रिक्वेस्ट मतलब जब अनलॉक करेंगे तो उसको अनलॉक रिक्वेस्ट बोलेंगे, ये लॉक मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है। फिर हमारा दिया राइट साइड में होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल कौन कौन होते हैं। तो हमारा एक शेयर्ड लॉक, शेयर्ड मोड लॉक होता है, एक एक्सक्लूसिव मोड लॉक होता है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और भी बताया, बाकी यहाँ पे अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टू फेज लॉकिंग टेक्निक दिया है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी है कई बार। 2PL इसको बोलते हैं हम लोग। 2PL, टू फेज लॉकिंग कंट्रोल कैसे यूज किया था इसमें। तो टू फेज लॉकिंग जो होता है एक प्रोसीजर होता है इन विच ए ट्रांजेक्शन इज सेट टू फॉलो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इफ ऑल लॉकिंग ऑपरेशन प्रोसीड द फर्स्ट अनलॉक ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन। जब फर्स्ट टाइम पे क्या होता है अनलॉक ऑपरेशन होता है तो उस समय हम इसका यूज करते हैं। इसके जो दो फेज होते हैं, एक होता है ग्रोइंग फेज होता है, एक होता है हमारा श्रिंकिंग फेज होता है। ठीक, और यहाँ पे एक होता है T1, एक होता है T2। अब T1 में क्या, T1 ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जब रीड लॉक वाई होता है फिर रीड लॉक आइटम, ये पूरा देख सकते हैं आप। और इसको मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। फिर हमारे यहाँ पे है डिजायर्ड स्ट्रिक्ट 2PL। तो यहाँ पे इसमें भी कोई पूछा हुआ सब नहीं है। तो यहाँ पे पूरा इसका लॉक का है वो दे दिया है कि हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन एंड हो जाएगा, और यहाँ उसका टाइमिंग दे दिया है। यहाँ पे लॉक हमारा रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाए, लॉक को रिलीज कर देंगे हम। मतलब कि उस दौरान दूसरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं करे, इसका मतलब ये होता है। जब कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप एटीएम में गए, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एक आदमी एंट्री किया तो हम दूसरे को लॉक कर देंगे, भाई कि तुम मत आना, तुमको नहीं आना है, जब तक मैं ट्रांजेक्शन कमिट कर लूंगा। जब मैं कमिट कर दूंगा तब तुम आ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा उसका मतलब ये होता है। ये होता है स्टिक 2PL। फिर हमारा यहाँ साइलेंट फीचर ऑफ ग्राफ वेस्ट लॉकिंग प्रोटोकॉल, ये तो पूछा है कई बार। साइलेंट फीचर क्या होती है ग्राफ का। तो द ग्राफ वेस्ट लॉकिंग प्रोटोकॉल इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सर्विलेबिलिटी, या कॉन्फ्लिक्ट सर्विलेबिलिटी को इंश्योर करता है। फ्री फ्रॉम डेडलॉक, डेडलॉक से क्या होता है, या फ्री होता है। हालांकि में अगर अर्लियर इन द ग्राफ बेस्ट लॉकिंग प्रोटोकॉल देन इन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। नो रोल बैक आर रिक्वायर्ड, कोई भी रोल बैक इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है,
इसका डाटा आइटम में भी अनलॉक एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे डाटा आइटम क्या हो सकता है, अनलॉक हो सकता है। फिर यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सब ट्रांजेक्शन की स्टेट पूरा हुआ दिखाया है कैसे कैसे करना है इसको। तो और यहाँ पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का है ही, तो पूरा बताने में भी समय ज़्यादा चला जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे भी कभी पूछा नहीं है फिलहाल। लास्ट अपडेट प्रॉब्लम और ये डटेलिटी प्रॉब्लम, हाँ ये तो पूछा है कई बार, एक दो बार पूछा होगा ये कि डटेलिटी क्या होता है। ये भी वही होता है जब मान लीजिए आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो उस समय इसका आता है प्रॉब्लम डटेलिटी वाला। डटेलिटी में क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन किया, और जैसे कि आपने इस रेलवे टिकट कर रहे हैं, सेम उस समय वैसा कंडीशन आता है कि अगर आपको के पास पाँच टिकट दिख रहे हैं, तो आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, पता चला टिकट ही नहीं है उसमें, तो उस समय फेलियर का डटेट करने का कारण हो सकता है उस समय कि आपका ट्रांजेक्शन ना हो पाए, या फिर फेल हो जाए तो फिर वो पैसा वापस हो जाएगा आपका। और इनकरेंट सबमिटिंग प्रॉब्लम ये उसका एग्जांपल है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डिस्क्रीट इसका दो प्रकार दे दिया है, ऑप्टिमिस्टिक कनकरेंसी कंट्रोल और एक अदर कनकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। तो इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे ये दिया हमारा। और यहाँ पे आइसोलेशन या परफॉर्मेंस इम्पैक्ट और पूरा पढ़ सकते हैं आप इसके हिसाब से, अपने हिसाब से। यहाँ पे दिया हम टाइम स्टैम्प, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प आर्डिंग प्रोटोकॉल, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो टाइम स्टैम्प बेस्ड में क्या होता है कि अभी सीरियबिलिटी को इंश्योर करता है, और यह हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, उनके बीच टाइम स्टैम्प को बताता है। टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि फिक्स टाइम टाइम होता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे इसके दो प्रकार होते हैं हमारा, डब्ल्यू टाइम स्टैम्प और आर डब्ल्यू टाइम और आर टाइम। डब्ल्यू टाइम में क्या होता है हमारा कि जो होता है कि जो भी हमारा टाइम स्टैम्प होना चाहिए, जो ट्रांजेक्शन होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, राइट होता है सक्सेसफुली, और एक होता है रीड सक्सेसफुली होता है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, इफ टी एस। और यहाँ पे एडवांटेज ऑफ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इंश्योर्स कंप्लीट सर्विलिटी, इसी विकास कंप्लीट ऑपरेशन आर प्रोसेस्ड इन टाइम स्टैम्प ऑर्डर। डिसएडवांटेज क्या होता है टाइम स्टैम्प का, यहाँ पे ये बताना है आपको कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ लॉन्ग ट्रांजैक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स और ट्रांजैक्शन। तो इसका भी एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिस्कस का फेज टू पढ़ सकते हैं, टू पीसीएल जो होता है हमारा फेज फेज लॉक, यहाँ पे दिया है टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। यहाँ पे दोनों मंत्र पूछा है टू पीसी में, और इसमें क्या होता है, दोनों मंत्र क्या होता है। तो ये थ्री फेज होता है और ये टू फेज होता है, ये भी बता सकते हैं। अभी पहला अंतर बहुत बड़ा है, ग्लोबली ये यूज किया था, ग्लोबली ये भी यूज किया था। फिर थॉमस राइट रूल है, एक वही एक दो पूछा है शायद, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। फिर स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल आप पढ़े ही अभी है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। इन दोनों मंत्र बताना है आपको क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा इसके हिसाब से, कनकरेंसी कंट्रोल, टाइम स्टैम्प असाइनमेंट, ट्रांजैक्शन रोल बैक, कम्प्लेक्सिटी के आधार पे और परफॉर्मेंस इम्पैक्ट के आधार पे इसको अंतर किया गया है। एक होता है वैलिडेशन प्रोटोकॉल होता है, जो कॉन्ग्रेसी में यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है बताना है। एक होता है रीड फेज होता है, एक वैलिडेशन फेज होता है यहाँ पे, राइट फेज। फिर हमारा दिया है फैंटम फिनोमिना। फैंटम फिनोमिना क्या होता है कि यहाँ पे पूछा है कि ए डेडलॉक दैट इज डिटेक्टेड बट इट इज नॉट रियली ए डेडलॉक इज कॉल्ड फैंटम। मतलब वो डेडलॉक डिटेक्ट किया जाता है बट वो रियली में डेडलॉक नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं फैंटम फिनोमिना, ठीक है। और if there is a deadlock, the necessary information will be eventually be collected in one place and a cycle will be detected। यहाँ पे दिया है लोकल वेट फॉर ग्राफ, देख सकते हैं ट्रांजैक्शन और यू टी से यू में किया गया एक्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक अलग अलग ग्राफ बनाया गया, लोकल वेट ग्राफ, ग्लोबल वेट ग्राफ, कैसे ग्लोबली और लोकली हम कैसे सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं या फिर पहुँचते हैं। व्हाट डू मीन बाई मल्टीपल ग्रेन्युलरिटी, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ट्रांजैक्शन सिस्टम। कैसे आप मल्टीपल ग्रेन्युलरिटी को आप चालू कर सकते हैं, या उसका मतलब क्या होता है वो कैसे बताएंगे आप। It can be a hierarchical breaking of database into block which can be locked। जो कोई लॉक किया जाता है, लॉक किया जा सकता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। इट मेंटेन द ट्रैक ऑफ व्हाट टू लॉक एंड हाउ टू लॉक, कैसे लॉक किया जाता है और क्या लॉक किया जाता है, वो क्या होता है मल्टीपल ग्रेनुलरिटी के अंदर आता है। इट मेक्स इजी टू डिसाइड आइदर टू लॉक ए डाटा आइटम और टू अनलॉक ए डाटा आइटम। कोई भी डाटा आइटम को आपको लॉक करना है या अनलॉक करना है, वो इसके अंदर यूज किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जितने अलग अलग लेवल होते हैं उसमें इसको यूज करते हैं हम। फिर हमारे यहाँ पे व्हाट इज मल्टीपल ग्रेनुलरिटी प्रोटोकॉल ऑफ कनकरेंसी कंट्रोल। इसके अलग अलग टाइप है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ग्रेनुलरिटी तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा, तो पूछता है एग्जाम में। और यहाँ पे 22 नंबर में भी ज़्यादा कुछ नहीं भाई, मेन बात है अब यहाँ पे एमवीसी पूछेगा, एमसीवी।
जो कि होता है मल्टी वर्जन कंकरेंसिंग कंट्रोल। ये क्या होता है? इट इज स्कीम इन विच ईच राइट ऑपरेशन क्रिएट्स न्यू वर्जन ऑफ क्यू। मतलब एक अलग हर बार क्या होता है, एक नया राइट ऑपरेशन यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट करता है। इसका मतलब ये होता है मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन ट्रांजेक्शन हार्डनिंग टेक्निक यूज बाई मल्टी वर्जन स्कीम इन टाइम स्टैम्पिंग। फिर हमारा यहाँ पे दिया है डिस्क्राइब मल्टी वर्जन टू फेज लॉकिंग। इसका डिस्क्राइब करना है आपको, टू फेज लॉकिंग को क्या होता है। तो इट क्या होता है, लॉकिंग अटेम्प्ट जो कंबाइन द एडवांटेज ऑफ मल्टी वर्जन कंकरेंसिंग कंट्रोल विद एडवांटेज ऑफ टू फेज लॉकिंग। तो और क्या है इसमें, कुछ नहीं, मल्टी वर्जन में यही है ज़्यादातर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इसमें है। और यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, रिकवरी कैसे करेंगे इसमें आप, रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें दिया इंस्ट्रक्शन विद कंकरेंटिंग कंट्रोल करेंगे। और एक होता है ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर सकते हैं, चेक पॉइंट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर फेलियर होता है तो, रिस्टार्ट रिकवरी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें हैं। और एक पूछा है ओरेकल को डिस्क्राइब करना है। ओरेकल क्या है? अरे भाई ओरेकल क्या होता है, ओरेकल में डाटाबेस एक होता है जो रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें मल्टीपल यूजर या क्या हो सकते हैं, एक बार यूज कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है। और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, बाकी सब चीज़ें सीक्वल जैसा ही इसमें भी फीचर इसमें होता है। ठीक है। और डिस्क फाइल यूज इन ओरेकल जो होता है, जैसे डाटा फाइल हो गया, कंट्रोल फाइल हो गया हमारे यहाँ पे, इसको हम यूज करते हैं। फिर डाटाबेस स्कीमा होता है हमारा, केवल इसके पैकेज स्कीमा सब इसी के ओरेकल के अंदर ही टॉपिक होते हैं। ओरेकल का एक टॉपिक है। फिर हमें यहाँ पे सिक्वल है और कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, खत्म। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि लॉक क्या होता है, ये पूछेगा। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल ये पक्का पूछेगा, साइलेंट फीचर पूछ सकता है। और मेजर प्रॉब्लम एसोसिएट विद प्रोसेसिंग कंकरेंट क्या होता है, रोल बैक कैसे करोगे आप इसको। और इसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसिंग कंट्रोल पूछ सकता है, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल पूछेगा। और टू फेज लॉकिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल, और ये मल्टीपल वैलिडिटी क्या होती है, मल्टी वर्जन क्या होती है। यही ज़्यादा चीज़ें हैं और कुछ नहीं इसमें।